इटावा में टीबी रोग का संक्रमण बढ़ा है। पिछले एक साल में इटावा जिले में 3,900 टीबी के केसों को चिन्हित किया गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इटावा के टीबी अस्पताल के आंकड़े हैं। यूपी गवर्नमेंट के निर्देशों और प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत टीबी मुक्त पंचायत मुक्त बनाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इटावा के जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर शिवचरण हेम्ब्रम ने बताया कि पहले टीबी की जांच होती थी, पर हम उन चीजों का पता नहीं लगा पाए थे, पर अब हाई टेक्नोलॉजी से हमको इस बीमारी की गहराई का पता चल रहा है और बड़े स्तर पर मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। 2025 तक प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत पिछले साल से मरीजों को गोद लेकर उनके लिए पोषण किट वितरित किए गए हैं। इस मौके पर जिला क्षय रोग नियंत्रण केंद्र पर गोष्ठी भी कराई गई। साथ ही स्वस्थ पोषण आहार लेने की सलाह दी गई, जिससे समय पर दवा लेने के साथ कुपोषण को भी दूर भगाया जा सके और मरीज जल्द स्वस्थ हो सके। इटावा जनपद में टीबी से संबंधित सारे सरकार के जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ही अच्छी में चल रहा है। अभी तक हमने टीबी के मरीजों की हर स्तर पे खोज शुरू कर दी है और आंकड़े के अनुसार 3900 के आसपास अभी नोटिफिकेशन अभी मिले हैं और टीओ स्तर पर भी एमओज को ट्रेनिंग दे के सीएचओज को सामुदायिक स्तर पे जो भी हैं उनको भी ट्रेनिंग दे के मैक्सिमम नोटिफिकेशन देने के लिए हमने उन्हें प्रेरित किया है, ओरिएंट किया है। सर, जो 3900 पेशेंट आप बता रहे हैं, ये क्या समझा जाए, पहले से अभियान जो चलाया जा रहा है उससे कम पेशेंट हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं? पहले की तुलना में इस समय ठीक है, क्योंकि एक तरह से बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ज़्यादा ही कहेंगे, क्योंकि पहले उस तरह की इन्वेस्टिगेशन सुविधा नहीं थी टीओ स्तर पे या इंटीरियर स्तर पे। लेकिन अब हमारे पास जांच की इतनी सुविधाएं हो गई हैं, जैसे सीबी नेट है, ट्रू नेट है, माइक्रोस्कोपी है या कल्चर या रिम्स में, इस सारी सुविधा की वजह से बहुत सारे जो मरीज छुपे हुए थे उसको भी हम निकाल के ला रहे हैं। तो आपके द्वारा बताया गया था एक मास्टर योजना चलाई जा रही है, जिसमें जो पंचायत है उसमें लोगों को ये बीमारी के बारे में बताया जाएगा, जिससे लोग जागरूक हो सकें। तो क्या ये अभियान? ये अभियान एक्चुअली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये, क्योंकि टीबी को ख़त्म करने के लिए जो WHO का ये है 2030 तक, लेकिन प्रधानमंत्री ने 5 साल पहले ही 2025 तक हमें भारत को टीबी मुक्त करना है। इस में एक ये बहुत ही मतलब बृहद स्तर पर ये चल रहा है कि हम पंचायत को जितना जल्दी टीबी मुक्त कर सकें, उसी के में ही एक टीबी मुक्त पंचायत का ये एक पहल है, इसके तहत हमने मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दे दिया है। एक टीम में हमारे ग्राम सचिव हैं, STS हैं और एक MO है NHM के तहत। इन लोगों को हमने ट्रेनिंग दे दिया है डिस्ट्रिक्ट इटावा में और 7 से 10 अक्टूबर के बीच दे चुका है। अब आगे ये नवंबर में हम हर ब्लॉक स्तर पे ग्राम प्रधान, CHO और कम्युनिटी के लोगों को हम ट्रेनिंग दे के टीबी मुक्त पंचायत की पहल शुरू कर देंगे। और एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी जो मुख्य रूप से मनुष्य के फेफड़ों को प्रभावित करती है और जानलेवा हो सकती है, ये टीबी है। टीबी पैदा करने वाली बैक्टीरिया किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से भी फैल सकता है। बैक्टीरिया के कारण होने वाली टीबी के लक्षण इससे प्रभावित ज्यादातर लोगों में पहले दिखाई नहीं देते हैं। लक्षण सामने आने पर उनमें खांसी, कई बार खून की खांसी, वजन कम होना, रात को पसीना आना और बुखार शामिल है। बिना लक्षण वाले लोगों के लिए हमेशा उपचार या इलाज आवश्यक नहीं है, लेकिन सक्रिय लक्षण वाले मरीजों को कई एंटीबायोटिक दवाओं से युक्त लंबे इलाज की जरूरत होती है।
इटावा में टीबी रोगियों को गोद लेने का अभियान शुरू किया गया है और आपको हम ये बता दें कि इस बीमारी के कितने मरीज इस वक्त जिले में हैं। तो टीबी अस्पताल के डॉक्टर शिवचरण हेम्ब्रम ने बताया कि इटावा जिले में कुल इस समय 3,900 मरीज हैं जिनका इलाज टीबी के अस्पताल के द्वारा किया जा रहा है और सरकार की जो योजनाएं आती हैं वो उन तक पहुंचाई जा रही हैं, साथ ही साथ उन्हें भरण पोषण का सामान भी दिया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री का सपना है कि 2025 में भारत टीबी मुक्त बनाया जा सके। इसके लिए टीबी खोज अभियान चलाया जा रहा है और उनके सपने को साकार करने में यह अभियान मुख्य भूमिका भी अदा कर रहा है। अपने गांव, अपने जिले, अपने राज्य, अपने देश को टीबी मुक्त करने एवं टीबी कलंक के निपटारण हेतु हर संभव प्रयास करने की शपथ लेनी चाहिए। ये अस्पताल में जागरूकता का कार्यक्रम संपन्न हुआ जिसमें 2025 तक इटावा को टीबी मुक्त करने की शपथ ली गई। इस कार्यक्रम में डॉक्टरों ने कहा कि यदि रोगी सही इलाज ले, समय पर इलाज ले तो वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। टीबी अस्पताल के डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों के द्वारा शपथ भी ली गई कि अपने जीवन काल में क्षय रोग को समाप्त करने का वो शपथ लेते हैं और टीबी से परिवार को, सहकर्मी को, अपने पड़ोसी को, समाज के लोगों को सही तरीके से बचाने की वो शपथ लेते हैं। ये एक तरह की जीवाणु या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। ये लोगों में जैसे खांसने से, छींकने से ये फैलती है। एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से फैलता है, जिससे जो भी आदमी बहुत ज़्यादा जैसे कुपोषित है या इम्यूनिटी, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उनकी कम है, वो बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो जाते हैं। इसमें शुरुआती में ये लक्षण आता है कि मरीज़ को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आने लगता है, 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार आना, वज़न का कम होना, भूख न लगना, कफ के साथ ब्लड खून का आना, ये रात में पसीना आना, ये सारे मुख्य लक्षण हैं जिससे हमें पता चलता है कि इस मरीज़ को कुछ न कुछ ये लक्षण दिख रहा है। और इस लक्षण को हम ये 2-3 कार्डिनल साइन जो है जिसके माध्यम से हम उनकी जांच करके, जैसे बलगम का जांच या उसको सीवीनट जांच करके हम ये क्लैरिफाई करते हैं कि इन्हें किस तरह की टीबी है। और ये किसी भी मौसम में, खासकर ज़्यादातर जाड़े में खांसी की ज़्यादा ही होने की वजह से ज़्यादा ये दिखाई पड़ते हैं कि ये इस मौसम में ज़्यादा प्रभावी होते हैं। आपके यहाँ हॉस्पिटल क्या क्या उपचार दिए जाते हैं, क्या बचाव होते हैं? हमारे यहाँ DTC पे और वैसे हर TUI हर जगह माइक्रोस्कोपी के माध्यम से हम टीबी को ये करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। एक्सरे की भी सुविधा है यहाँ DTC पे। हमारे यहाँ सीवीनट भी है, ट्रूनट भी है। और अगर कोई कल्चर के लिए होता है तो उसको हम रिम्स सफाई मेडिकल कॉलेज भेजते हैं, जहाँ इसकी जांच होती है और डायग्नोज होती है। अगर उसमें जैसे DRTB, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी डायग्नोज होता है तो हमारा DRTB सेंटर भी सफाई मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहाँ भी हमारे यहाँ काफ़ी मरीज एडमिट होते हैं और उसकी दवा चलती है। दवा हमारे पास सारी अवेलेबल है। बीच में थोड़ी सी दवा की कमी थी, लेकिन इस समय सारी दवा अवेलेबल है। हम किसी भी मरीज़ को दवा बगैर हम उसका इलाज नहीं कर सकते। उन्हें क्या आहार पोषण दिया जाता है? टीबी मरीजों को जैसे कि हमारी माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा 2019 में शुरू किया गया एडॉप्शन, वो टीबी मरीज को एडॉप्ट करने का, तो ये कोई संस्था या इंडस्ट्रियलिस्ट या जो भी समाज में बड़े गणमान्य व्यक्ति जो अपनी इच्छा से चाहें तो किसी भी मरीज को वो गोद लेकर उन्हें पोषण किट 6 महीने तक, जब तक उनकी इलाज चलती हो, वो दे सकते हैं और समाज में लोगों की को भागीदारी में अपना सहयोग दे सकते हैं। इसके अलावा हम सरकार द्वारा हम DBT के माध्यम से उन्हें 500 रुपया महीने मरीज को देते हैं, जिससे वो अपना भरण पोषण या पोषक तत्व खाने के लिए अपना कर सकते हैं। एक्चुअली टीबी बीमारी का मेन ये होता है, कारण है जैसे कुपोषण। लोगों में कुपोषण की ज़्यादा देखी जाती है और उसकी वजह से, कुपोषण की वजह से उसकी इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता और कम हो जाती है, इसीलिए वो तुरंत इन्फेक्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए इटावा से चंचल दुबे की रिपोर्ट।